जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की, महादेव बाबा की। बड़ा जोश है लोग, हम तो सोच रहे धीमे धीमे ही बोल रहे। ध्रुव जी महाराज ने साधना पूरी की, भगवान प्रकट हुए मात्र 6 महीने में। भैया भगवान ने कहा कि बेटा कुछ मांग ले। ध्रुव ने कहा मैं तो कुछ मांगना जानता ही नहीं। तब भगवान ने कहा कि जा, वही लोग तुझे लेने आएंगे जिन्होंने घर से निकाला था, और तू 36,000 वर्ष राज्य करेगा और फिर तेरा ऐसा लोक बनेगा, सदियों सदियों तक तू चमकता रहेगा। वही ध्रुव आज तारे के रूप में सारी दुनिया को दर्शन देता है। ध्रुव सगला जप्यु हरि नाम, ध्रुव सगला ध्रुव सगला ने जप्यु हरि नाम, पावा अचल अनुपम ठाम, पावा अचल अनुपम ठाम, ध्रुव सगला जप्यु हरि नाम। संगीत वालों में कला हो तो वो अच्छा गवा लेते हैं, नहीं ऊपर वाला तो टेसू होता है। ध्रुव सगला जप्यु हरि नाम, पावा अचल अनुपम ठाम, पावा अचल अनुपम ठाम।
ध्रुव जी महाराज को उसका बाप स्वयं घर से लेने के लिए हाथी घोड़ा रथों के साथ में गया। ध्रुव जी को लेकर के जब आए और सारा संसार देख रहा था कि ये वही ध्रुव है जो 6 महीना पहले महलों से निकाला गया था, भगाया गया था। पता है दरवाजे पर उसकी मौसी सबसे आगे खड़ी थी। क्या लेकर के? झाड़ू, बांस, आरती का थाल लेकर के खड़ी थी। जब घर से निकाला था तो फिर आरती का थाल क्यों? और जब आरती का थाल है तो फिर पहले घर से निकाला क्यों? जा पर कृपा राम की हो, 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 करे सबको राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। भैया जब ध्रुव जी महाराज ने देखा कि सामने मौसी खड़ी है, वही मौसी जिसने बाहर निकाल दिया था महलों से, और उन्हीं हाथों में आरती का थाल है जिन हाथों से कान पकड़ के खींचा था, वही हाथ। रोना आ गया ध्रुव जी महाराज को। वही लोग हैं सब, वही सारी दुनिया, वही लोग हैं सब, वही सारी दुनिया, मगर लग रहा है नगर कुछ अलग सा, मगर लग रहा है नगर कुछ अलग सा, दिया तूने भी गम मगर कुछ अलग सा। हे परमात्मा, मैं तेरा कितना कितना धन्यवाद करूं, कितना शुक्रिया अदा करूं कि ये वही मकान, वही घर, वही नगर, वही बाप, वही माँ, क्या बदल गया ये संसार। भैया ध्रुव जी महाराज को 36,000 वर्ष राज्य करने को मिला, फिर अपने लोक ध्रुव तारे पर वो गए। इसी चतुर्थ स्कंद में और भी कथाएं
अंग वैन पृथु प्राचीन वर्री, ये सब कथाएं हैं। इनको सबको प्रणाम करते हुए मैं 5वें स्कंद में जो मनु के द्वितीय पुत्र हैं प्रियव्रत, उनके ऋषभदेव, उनके भरत जी हुए जो अपने बच्चों को राजपाट दे करके और जंगल को चले गए। देखो पहले जो राजा लोग जंगल को जाते थे घर को छोड़ करके, तो बड़ी दिक्कतें थी, बड़ी परेशानियां। अब तो भगवान ने ऐसी सुविधा कर दी, जैसे हमारे दरोगा जी हैं, अब ये जंगल को चले जाएं तो भी पेंशन तो मिलती रहेगी, आराम से बढ़िया करो खाओ मौज लो। पर ये तो जंगल में नहीं जाते, ये घर में रहते, बता। और भैया हम तो एक सुविधा बताएं आपको बहुत अच्छी, जंगल में नहीं जा पाओ, जंगल कहते हैं वन को, हैं काऊ वन में नहीं जा पाओ, नहीं रह पाओ असुविधाओं में। तो अब तो एक ऐसा वन है भारत में जहाँ है तो वो वन, लेकिन वहाँ लेटरिन बाथरूम भी है, किचन भी है, कमरा अटैच भी मिल जाते हैं, ऐसा वन भी है जिसे कहते हैं वृंदावन। वन का वन और घर का घर, सब सुविधाएं, और किसी के पराशक्ति होने की जरूरत नहीं है। अब तो पेंशन मिलती है लोगों को, है मस्त अपना करो खाओ भजन करो। पर नहीं, फिर नाती को देते वो, फिर नातनी को खिलावे वो, हैं फिर जब वो ममता को सपेरेगा, इसलिए ये जाने नहीं देती है ममता। भरत जी महाराज घर परिवार को छोड़ करके जंगल चले गए, बच्चों को छोड़ दिया, लेकिन अपने बच्चा तो छोड़ गए, हिरण को बच्चा पाल लो। जिन्हें पालने की आदत होती है वो कहूं न कहूं पालेंगे कछु न कछु। ये लोग जो बड़े बड़े नौकरियों में लग जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं और बड़े बड़े कोठियों वाले बन जाते हैं, उनकी पालने की आदत नहीं जाती। कुछ नहीं पालेंगे तो कुत्ता ही पाल लेंगे, हैं आदत तो आदत है पालने की, चलो यही पाल ले, कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग एक बात भूल जाते हैं, हमें जिसने पाला है माता पिता ने, हम उसको पालना भूल जाते हैं। सबसे अच्छा पालना है अपने माँ और बाप का, ये घर में पालने चाहिए हमको। तो कुत्ता हमारी सुरक्षा करता है, हम मानते हैं, लेकिन जिस घर में बड़े बूढ़े बैठे हों उससे बड़ा सुरक्षक और संरक्षक दुनिया में कोई होता नहीं है साहब। उनकी दुआएं, ये कोठियों में रहने वाले लोग कितना कुत्ते की सेवा करते हैं, जलेबी लाएंगे, दूध खिलाएंगे, दूध पिलाएंगे, फिर शैम्पू से नहवाएंगे, फिर उसे टहलाने ले जाएंगे और लैट्रिन के लिए अलग ले जाते हैं। इतनी सेवा अपनी माँ की कर लें, इतनी सेवा अपने बाप की कर लें, दुआओं से भर जाएंगे। उनकी वृद्धि को और उनके विकास को कोई रोक नहीं सकता इस धरती पर साहब। इतनी सेवा कर लें, इतनी नहीं आधी कर लें, आधी है। एक कुत्ते का जो खर्चा है वो कम से कम 8,000 का पड़ता है, 10,000 का पड़ जाए, 12 का पड़ जाए, और समय देना वो अलग, समय देना है वो अलग, नहलाने धुलाने का 8-10 हजार अपने माँ बाप के ऊपर खर्च करें और थोड़ा सा उन्हें नहला धुला दें, हैं फिर देखो दुआओं से भर जाएगा जीवन। माँ बाप क्या नहीं देते, माँ बाप क्या नहीं देते, वो सिर्फ बद्दुआ नहीं देते। जोर से बजाओ, जोर से। माँ बाप कितने भी हम लोग गलत हो जाएं, लेकिन फिर भी भीतर से दुआई निकलती है, जैसा भला बुरा भगवान जाकी रक्षा करियो, हैं ऐसा ही कहते रहेंगे अकेले। माँ बाप क्या नहीं देते, वो सिर्फ बद्दुआ नहीं देते। तो पता है जब लड़का ज्यादा बदमाश हो जाए, बात न माने, तो बेचारे सलाह भी नहीं देते, मशवरा मानता नहीं है ना, सलाह भी नहीं देते क्योंकि वो मानता नहीं है। माँ बाप क्या नहीं देते, सिर्फ बद्दुआ नहीं देते, डर है संबंधों के टूट जाने का, डर है संबंधों के टूट जाने का, इसलिए हम तुम्हें मशवरा भी नहीं देते। दुनिया के लोग आकर के माँ बाप से शिकायत करते हैं कि तुम्हारा बच्चा यूं, तुम्हारा बेटा यूं, तुम्हारी औलाद यूं। क्या कहते हैं भैया, अब बस ना चल रहा, हम करेंगे भाई, हम देखो अपने दिन काट रहे हैं, अब तुम शिकायत करो चाहे मत करो। अब इनको
अरे तुम बाप हो, उसे सजा दो। नहीं नहीं भाई, अब हम नहीं दे पाएंगे। डर है, माँ बाप क्या नहीं देते, सिर्फ बद्दुआ नहीं देते। डर है संबंधों के टूट जाने का, इसलिए मशवरा नहीं देते। आखिर में क्या कहते हैं, जा तेरी करनी तू जाने, जा तेरी करनी तू जाने, इसलिए हम तुझे सजा नहीं देते। माँ बाप बड़े दुखी रहते हैं, उन माँ बापों को तुम कहते पुड़िया दे दूं, इनका दुख दूर हो सकता है। एक चूरन की पुड़िया है, ये बड़े बूढ़े माँ बाप बैठे हैं, चाहे तो पुड़िया दे दूं, चूरन की है, और नहीं चाहे तो आगे बढ़ाएं, कथा को बताओ। बड़े बूढ़े तो बोल ही नहीं रहे, पुड़िया दे दे। हाँ, जब कभी परेशानी तो पुड़िया खा लेना, दर्द ठीक हो जाएगा। ऊपर का दर्द नहीं, दिल का दर्द। जिनके दिलों में बड़े दर्द रहते हैं, औलाद खराब, पड़ोसी खराब, बहू खराब, जे खराब, वो खराब, इस पुड़िया को फाँक लेना ठंडे पानी से, दर्द दूर हो जाएगा। बोलो दे, आओ, बोलो आओ। हाँ, नहीं नहीं नहीं, नर 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 नर। जब कोई ज्यादा सताने लगे, अहंकार करने लगे, तुम उसे दंड मत देना, गुस्सा मत करना, उससे नाराज भी मत होना। भगवान से प्रार्थना करना, भगवान मेरे हृदय में शांति दे दे। और जो तुम्हें सता रहा हो, परेशान कर रहा हो ना, तो उसे कुछ मत कहना। क्यों? एक ही बात कहना, तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें डांट कर क्यों, तुम्हें डांट कर क्यों, बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे पुड़िया अच्छी लग रही है ना, काम की है कि नहीं? ए मैया, ओ माटी की दांदिया, पुड़िया अच्छी लग रही है, काम की है ना, ये कह दो बस। तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों, बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे। गलतियों से तो जुदा, गलतियों से तो जुदा, जुदा माने रहित, गलतियों से बिल्कुल खाली, गलतियों से तो जुदा, तू भी नहीं मैं भी नहीं। गलतियों से तो जुदा, ऐसा नहीं है कि तुम कोई गलती नहीं हो, हर आदमी में कोई ना कोई गलती तो बोलो बोलो होती है ना। गलतियों से तो जुदा, तू भी नहीं, आगे बोला करो, मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं। खुदा तू भी नहीं
मैं भी नहीं। तू मुझे और मैं तुझे इल्जाम देते हैं, मगर तू मुझे और मैं तुझे इल्जाम देते हैं, मगर अपने अंदर झांकता तू भी नहीं, मैं भी नहीं। तू मुझे और मैं तुझे इल्जाम देते हैं, मगर अपने अंदर झांकता तू भी नहीं, मैं भी नहीं। गलत फहमी ने करी दोनों में पैदा दूरियां, गलत फहमी ने करी दोनों में पैदा दूरियां, वरना इतना तो बुरा तू भी नहीं, मैं भी नहीं। तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़ धर्म। कट रही है। तुम्हें मार देंगे तुम्हारे, मेरी तरफ मुंह करके क्यों बोल रहे हो? अब जो मुंह करें तो करें कहाँ है, बैठे तो तुम्हारी तरफ ही मुंह करेंगे। तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। तुम्हें ये पुड़िया है बहुत अच्छी चूरन की। जब जब किसी पे गुस्सा आए, किसी से नाराज हो जाओ, कोई बुरा लगे तो बस छोड़ देना उसे उसे हाल पर, और बस ये सोच लेना तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म। गामन के बड़े बूढ़े मुझसे एक बात कहते थे कि मल्लन को मल्ल घनेरे, फिर घर नाए बाहर वह तेरे, तो तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म। आदमी के कर्म मार देते हैं, उसे मारने की जरूरत नहीं है साहब। काल दंड गहे काहू न मारा है? कोई हम किसी का ठेका लें कि हम सुधार देंगे, ये कर देंगे, वो कर ना। माँ बाप क्या नहीं देते, सिर्फ बद्दुआ नहीं देते हैं? डर है संबंधों के टूट जाने का, इसलिए हम तो अब मशवरा भी नहीं देते। तो वहां घर के बच्चों को छोड़ करके आए थे भरत जी महाराज, और यहाँ एक बच्चा पाल लिया। अपने तो छोड़ दिए, जंगल में आके हिरण का बच्चा पाल लिया, और इतना प्यार से पाला, इतना प्यार से कि एक दिन क्या हुआ, हिरण के बच्चों को, हिरणियों का टोल आया, और वो बच्चा उनके साथ में मिला और भाग गया। और वो जब भाग गया तो पीछे से भरत जी महाराज आए और वो रोने लगे। इतना रोए कि रो रो के मर गए। इतनी आसक्ति इतनी हो गई। और वो जो भरत जी महाराज मरे तो मरे, आज न जाने गांव गांव कितने ऐसे भरत हैं जो बच्चों की आसक्ति में रो रो के मर जाते हैं, लेकिन बच्चे लौट करके माँ बाप के पास आते नहीं हैं। वो हिरण का बच्चा कब भागा, जब आके जीवन साथी मिल गए। मैंने ऐसी माताओं को देखा है रोते हुए कि बाबा मेरे छोरा को ब्याह करवा दो। मैंने कि मैया मेरो ही नहीं भय तो मैं ते छोरा को कहाँ दे करवाऊँ। अरे बाबा तुम तो दुआ दो। मैंने कि क्या हो जाएगा, तेरे छोरा की शादी हो जाएगी तो। बोले बाबा रोटी को सहारा है जाएगा, मैं परेशान रहती हूँ, मेरी सेवा के लिए कोई तो चाहिए।
मैंने कहा तू कोरे कागज पे लिखवा ले, शादी तो हो जाएगी तेरे बच्चा की, पर सेवा की आशा मत करना, सेवा होने वाली है नहीं है। अरे सेवा क्यों नहीं करेगी, शर्मी सौदा तो करेगी। मैंने कहा नहीं, होता क्या है, जब तक शादी नहीं होती तब तक बच्चा बहुत अच्छा सेवा करता है, बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन जैसे वो आ जाती है ना चिंटू की मम्मी, अब क्या करे बेचारा, उसकी माँ ने तो माँ नाराज और माँ की माँ ने तो माने मट्टी को तेल धर रहा के घर में माँ चिसबई के संग धर रहा की है, आगे कुआ पीछे खाई और चिंटू के पापा की आपत्ति आई है। अब क्या करे, और वो सीधे कहती है कि क्या तो तू माँ को है जा, क्या फिर मैं है जा, हैं? अब क्या करे बेचारा, आखिरकार फिर किसी न किसी बहाने से वो सिटी चले जाते हैं, और माँ तो ज्यों की त्यों जैसी थी वैसी रह जाती है। तो जीवन साथी जब मिल जाता है तो हर बालक अपने माँ बाप को छोड़ करके चला जाता है। और भरत जी महाराज रोए, इतना रोए। तो भैया मेरा कहने का मतलब क्या है, बच्चों को पालो, बड़े करो, पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन आशा मत करना कि तुम्हारी सेवा करेगा। कोई भगवान की कृपा से निकल आवे है, कोई श्रवण कुमार या कोई राम है या कोई भरत, तो भी अलग बात है, लेकिन आशा मत करना, क्योंकि आशाएं टूटती ज्यादा है, आशाएं पूरी होती कम है। तो बोले करें क्या, एक उपाय बता रहा हूं बड़ा बढ़िया। जैसे पेड़ होता है, पेड़ को तुम्हें हरा भरा रखना हो, बढ़िया उसे रखना हो, तो उसकी जड़ों में पानी डालना पड़ेगा। और यदि जड़ों को हम काट दें और डाली डाली पे पानी डालें, हरी रखवे के लें, तो पेड़ बढ़ेगो कि सड़ेगो, हैं? सड़ेगो, है ना। जड़ काट दें और डाली डाली पे पानी डाल रहे हैं, और फिर कहने के हमने इतना पानी दयो, इतना पानी दयो, पर जा पेड़ ने कोई सोची नहीं हमारे है। तो ये जो संबंधी है ना, हमारे नाती बेटा भाई बंधु, ये संबंधी ये डाली डाली है, इन पे कितना भी पानी डालना ये कभी सेवा में काम नहीं आए। तो पेड़ की जड़ में पानी डालना, ये जितनी भी डालियां और पत्ते हैं ना, इन सब की जड़ है परमात्मा। दुबे जी गीता के 15वें अध्याय में कहा, ऊर्ध मूल मध शाख मस्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांस यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। ऊर्ध मूल, इस सारे संसार का जो मूल है, जो जड़ है, वो परमात्मा है, वो ऊर्ध ऊपर है वो। अब उस जड़ से में यदि हम पानी देंगे तो पत्ते भी हरे भरे होंगे, पेड़ पर फूल भी आएंगे, डालियां भी हरी भरी होंगी, और फल भी मिलेंगे, और इतने फल मिलेंगे खूब खाए लियो, खूब बांट लियो, और तब पार न पड़े तो शुक्राबाद की हाट में बेच दियो, इतने फल मिलेंगे। लेकिन पानी का है ना, मूल में, जड़ में है, जड़ है परमात्मा। जैसे मानो मुझे नहीं कहना चाहिए, पर मैं अब कैसे कहूँ, इसलिए कहना पड़ रहा है। जैसे मैं हूँ व्यासपीठ पर बैठा हूँ, आपके गांव में आया हूँ, क्षेत्र में आया हूँ, मैं आप में से किसी के भी यहाँ धोखे से चले जाऊं, रोटी मिलेंगी, बोलो, मठा मिलेगा, दूध मिलेगा, घर में नहीं होगा तो भी मिलेगा, और भी सोवे के लिए बिस्तर मिलेगा, और आप कहोगे महाराज यहीं रुको, जब तक आपको मन हो तब तक रुको, हैं, और कोई टेंशन मत लेना। अब आप यहाँ कम से कम 4000 आदमी बैठे हैं, तो मैं 4000 आदमी तो अभी तैयार हैं, मैं रोटी खवावे के लिए, कपड़ा के लिए, राखवे के लिए, कोई टेंशन तो नहीं है। 4000 जो सेवक हैं, इनमें ऐसे भी होंगे कि अपने बाप को रोटी नहीं देते होंगे, 2-4 ऐसे भी होंगे, ऐसी बहुएं बैठी होंगी, ससुर से चल रही होगी, सास से चल रही होगी, ऐसी बैठी होंगी, हैं, सास को रोटी नहीं देती होंगी, लेकिन मैं द्वार पे पहुंच जाऊं तो परामठे बनाएंगे देसी घी के, बोलो नहीं बनाएंगे, बोलो ये तो नहीं बोलेंगी क्या, देसी घी के परांठे बनाएंगे, आलू भरे में कचौड़ी बनाएंगे। अब भले ही सास को दें या न दें, क्यों भैया मैं तुम्हें क्या दे के बैठे हूँ, क्यों बनाओगे मेरे लिए, हैं, क्या दे के बैठा हूँ? अरे भैया मैं मूल को सींच रहा हूँ, और जो मूल को सींचेगा उसकी सेवा करने वालों की लाइन लगी होगी, उसे नाती पोताओं की जरूरत नहीं है साहब।
किसी को कोई शंका हो तो बोल सकता है। मूल को कोई भी सींचेगा, उसके सेवकों की लाइन लगी होगी, चाहे वहां के बेटा हो नहीं हो, नाती हो या नहीं हो। और जिसने मूल छोड़ दिया, जिसने परमात्मा छोड़ दिया, वो कितनों डालीन को सींचे और फिर रोवे कि हम तो इतना पानी दयो, हमने इतना खाद दयो, अरे मूल में नहीं दयो, तेरे डालीन पे दयो हैं। औलाद के लिए तुम कितना भी करना, नातियों के लिए कितना भी करना, बढ़ेंगे नहीं, सड़ जाएंगे। सेवा तुम्हारी होने वाली नहीं है। सेवा तो केवल एक मूल की हो जाए, परमात्मा की हो जाए। फिर देखो सेवकों की लाइन, और ये 4000 तो यहाँ के सेवक हैं। मैं हर 8 दिन बाद कथा करता हूँ, हर जगह 4-5 हजार तो हो ही जाते हैं। बुढ़ापे तक गिनती करूंगा तो लाइन लग जाएगी और गिनती होगी नहीं कंप्यूटर से भी। बोलो हो जाएगी क्या है? सेवकों की इतनी लंबी लाइन होगी, पार नहीं रहेगा साहब। मूल को सींचे हम, न कि पत्तों को, डालियों को, टहनियों को। भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जावे, भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जावे, दो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जावे। बात ही क्या, संसार उसी का हो जावे। या को उल्टो उल्टो गाएं, हे नाती तेरे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जावे, संसार की तो फिर बात ही क्या, अपना भी पराया हो जाए। है? भैया बातें तो बहुत आ रही हैं मन में, क्या क्या कहें आपसे। भरत जी महाराज हिरण बन गए, हिरण के वियोग में रोते रोते। अंतिम समय जैसा चिंतन करके आदमी मरता है ना, उसी योनि में चला जाता है। भैया उन्होंने हिरण का शरीर छोड़ दिया, फिर एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया, लेकिन उन्हें याद बनी रही कि मुझसे गलती हो गई थी, अब ये गलती नहीं करूँगा। बचपन से ही भगवान की भक्ति में लीन रहे, घर परिवार छोड़ दिया और जंगल में चले गए। आखिरकार राजा रघुगण से मुलाकात हो गई और उसे उपदेश करके
उसका उद्धार कर दिया। ये राजा रहुगण है क्या है भैया? पहले जन्म में जो हिरण का बच्चा था, संत का संग करने के कारण वो तो मनुष्य बना और मनुष्यों में भी राजा बन गया। और उसी संत से फिर मुलाकात हुई और उसने उद्धार कर दिया। संत से यदि संपर्क हो जाए तो आज नहीं तो कल कल्याण होना ही होना है। बड़ी सुंदर हवा चल रही है? ये लहलाते खेत कितने अच्छे लगते हैं बाजरा के, ना? ये भारत में ही मिलता है। कितना सुंदर मौसम, इतनी सुंदर वादियां, ये हरी भरी धरती। भैया क्या सलाह हो रही है? पांचवें स्कंध में नरकों का वर्णन है और छठवें स्कंध में अजामिल की कथा थी। ये अजामिल था ना, ये बड़ा धर्मात्मा, बड़ा कर्मकांडी ब्राह्मण था, लेकिन दास्या संसर्ग दूषिता कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पतिरजामिल नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। भैया ये किसी कर्म के कारण और बड़ा अत्याचारी हो गया अजामिल, लेकिन भगवान ने संत भेज दिए और संतों ने कहा कि भैया एक काम करना, अपने बेटे का नाम नारायण रख लेना। और इसने अपने बेटे का नाम नारायण रख लिया। बेटे के बहाने से ये भगवान का नाम लेता रहा और अंतिम समय जब आया तो भी ये नारायण नारायण कह रहा था। और उसके कारण भगवान के दूतों ने आकर के इसकी रक्षा की और इसे पता लग गया कि मेरी भगवान के दूतों ने रक्षा की है। उसी दिन से इसके जीवन में परिवर्तन हो गया और इसने फिर सचमुच में नारायण नाम का जाप किया और अजामिल का भी उद्धार हो गया। सारे कुकर्म करने के बाद परिवर्तन हुआ। और भगवान का तो नियम है, कोटि विप्र पद लागे जाओ, आए शरण तजो नहीं ताऊ। सातवें स्कंद में भैया प्रहलाद जी की कथा आती है। कथा आपने श्रवण करी है कि प्रहलाद हिरण्यकश्यपु का पुत्र था और हिरण्यकश्यपु राक्षस था, प्रहलाद भक्त था। नारद जी के आश्रम में ये कुछ दिन रहा प्रहलाद। फिर जब हिरण्यकश्यपु ले आए तो गुरुकुल में भर्ती कर दिया, लेकिन इसका भजन चालू था। आखिरकार हिरण्यकश्यपु ने राम नाम बंद कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन प्रहलाद ने कह दिया कि मुझे राम नाम प्यारो, पिताजी बेशक मारो। मैं भगवान के नाम को छोड़ने वाला नहीं हूं। आखिरकार जब अति हो गई तब एक दिन हिरण्यकश्यपु ने पूछा, क्यों रे तू इतना विश्वास और बल के साथ में इस नाम को जपता है? तुझे किसका बल है? बोले मुझे परमात्मा का बल है। बोले तेरा परमात्मा कहाँ है? देखा है तूने? बोले मैंने सब जगह देखा है। अच्छा, बोले मुझे क्यों नहीं दिख रहा? प्रहलाद ने कहा कोट की बटन है, तुम्हारी आंख तो रही है, आंख होती तो तुम्हें दिखता है, ये इन आंखों से दिखने वाला नहीं है।
बोले अच्छा, तो इस खम्भे में है? बोले हाँ इस खम्भे में भी है। तो उसने कहा कि मैं चेक करके देखूं? बोले ट्राई कर लो। निकाली तलवार और जैसे खम्भे में मारी, बोलो नरसिंह भगवान की, जोर से बोलो नरसिंह भगवान की, शंकर भगवान की। भगवान टूट पड़े हिरण्यकश्यप ऊपर और मारते मारते पीटते पीटते जान से नहीं खत्म किया। शाम हो गई, दोनों भक्त मिल गए। तब कहा कि बोल, तूने कहा था कि न दिन में मरूं न रात में मरूं। बोले अब दिन है कि रात है? बोले अब न दिन न रात है, दो वक्त मिल रहा है। अच्छा, बोले ठीक है, तूने कहा था कि न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। बोल मेरे हाथों में तलवार बंदूक कुछ है? बोले नहीं है। बोले नाखून ही बहुत बड़े बड़े हैं। अच्छा, बोले बता, तूने कहा था कि न नर से मरूं न पशु से मरूं न ब्रह्मा की सृष्टि के किसी आदमी से न मरूं। बोले बता, मैं आदमियों के शेर हूं। बोले आप तो 2 in 1 लग रहे हो, 2 in 1, एक में 2 मिल गए हो। बोले अच्छा अच्छा, बता तू ऊपर है कि नीचे? बोले बीच में लटके हैं, लटकनता है लटकनता। बोले न ऊपर न नीचे। सारी शर्तें पूरी कर दी और लास्ट में कहा कि अब तैयार हो जा मरने के लिए। बोले तैयार रहेंगे और करेंगे कहा? अब तो तैयार रहेंगे हैं? अपना बस चलो तब तक चलाओ, अब नहीं चल लो तो तैयार रहेंगे हैं? तब भगवान ने उसका उद्धार किया। प्रहलाद से भगवान ने कहा कि बेटा कुछ मांग ले। प्रहलाद ने कहा मैं कुछ मांगना नहीं जानता। बोले मैं आया हूँ, मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता, कुछ मांग ले। तब प्रहलाद ने कहा कि मैं सचमुच में भगवान कुछ मांगना नहीं जानता। भाई मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाएगा, कुछ तो मांग। तब प्रहलाद जी ने कहा तो एक काम करो, मेरे बाप का उद्धार कर देना। मेरे बाप ने बड़ी गड़बड़ करी, अत्याचार किए, इसका कहीं अधोगति न हो जाए, कल्याण कर देना। भगवान ने कहा बेटा तेरे बाप का ही नहीं, तेरे जन कितने बाप दादों का उद्धार हो गया। तेरे जैसा भक्त जिस खानदान में कुल में पैदा हो जाए उसका तो 121 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। फिर तेरा बाप कहाँ बचे? वो तो है ही वो अपने आप। और कछु मांग? बोले नहीं नहीं। बोले कछु तो मांग ले भाई। तब प्रहलाद जी ने कहा कि एक वरदान दो, मेरे मन में कभी भी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा न हो। ले अच्छा वरदान मांगो। अब भगवान कह भी नहीं सकते कि कुछ मांग ले हैं, क्योंकि वरदान ही ऐसा मांग लिया। भैया 7वें स्कंद में ये कथा आपने श्रवण की। 8वें स्कंद में जो कथा आपने सुनी है, मैं इस कथा को लास्ट में कह के और आरती कराऊंगा। जल्दी तो नहीं है किसी को? बोलो बोलो नहीं, जल्दी कर दे। हम तो ये मैया नहीं बोल रही है, को यूं कह रही है ना बंद बंद करो, कहीं यूं कह रही है को चालू मत रखो। हाँ टाइम तो है ना तुम्हारे पास? हाँ तो ठीक है, मुँह बैठे ढाले, तो मुँह बैठे ढाले, बन गई बात है ना। मैं आपकी 8-10 मिनट और लूंगा, ठीक है। कथा आपने श्रवण की है कि एक हाथी सरोवर में पानी पीने के लिए आया, प्यास बुझाने के लिए, लेकिन मगर ने उसका पांव पकड़ लिया। युद्ध होने लगा, मगर अंदर खींचने लगा, हाथी बाहर खींचने लगा। और हथनी को पता चला, वो भी पीछे आके पूंछ से लग गई खींचने के लिए। बच्चों को पता लगा, वो भी लग गए। फिर बहुओं को पता लगा, हथनियों को वे भी लग गई। लंबी लाइन लग गई। हाथी के पीछे बचाने वालों की लाइन बहुत लंबी, लेकिन फिर भी पार नहीं पड़ी, मगर खींचता ही ले गया। जब चौवर सूंड बची जल ऊपर, हुआ क्या? जो पीछे जो हाथी के जो क्या कहेंगे नत बहू है, नाती और नत बहू जो थे ना, वे धीमे धीमे खिसक वे लग गए। फिर बच्चे खिसक वे लगे, फिर बच्चों की बहुआ खिसक वे लगे, सब खिसक गई। अकेली रह गई वो लल्लू की मम्मी। हैं कौन सी भाई मम्मी? जिसने 7 फेरे खाए थे,
जिसने वादा किया था बच्चे वो जाए कहां, वो तो वादा करके आई थी। क्या वादा करके आई? छोड़ेंगे न हम तेरी पूंछ ओ हाथी मरते दम तक, मरते दम तक, सा अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं, अगले जन्म नहीं, सात नहीं, 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक छोड़ेंगे न हम तेरी पूंछ ओ हाथी मरते दम तक। अब वो कहाँ जाए बेचारी? ये इतनी अच्छी पकड़, ये पंडित जी ऐसे मंत्र पढ़ते हैं कि ऐसे चुपका देते हैं पति पत्नी को कि 7 जन्म तक जो छोड़ती नहीं है। चाहे भले ही परेशान रह जाए, चाहे मरे, चाहे कटे, चाहे दिन में 6 बार लड़े हैं, पर रहनो तो संग ही पड़ेगा। एक आदमी तो अपनी पत्नी से इतना परेशान था, क्या बताएं। वो मर गई तो वह फूंकवे के लिए चले, राम राम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, राम राम ऐसे करते चले जा रहे। अचानक क्या हुआ, रास्ते में एक खम्भे से वो अर्थी टकरा गई, डोली टकरा गई। जन कहाँ उसके प्राण अटके थे, खोपड़ी में के जन कंठ में कहाँ, और जैसे वो टकराई सो उसमें से तो खड़ी हो गई, और जो लेके जा रहे थे वे छोड़ छोड़ के भागे कि भैया जो तो भूतनी बन गई। सब छोड़ के भाग गए। अब वे तो छोड़ के भाग गए, लेकिन तो वो तो भाई के पीछे जाएगी ना, जाके 7 फेरे खाए थे हैं, वादा किया था छोड़ूंगी नहीं तेरी पूंछ है। अब वो तो भाई के पीछे बाने जाके किवाड़ लगाई अपनी, बोले भाई मेरे पीछे छोड़ दे। तो बा ने बताया कि मैं भूतनी ना, मेरे प्राण का अटके से मैं लौट आई हूँ। वो बोले भगवान जैसे तैसे तो नंबर आयो जाको जी, फिर लौट आई। अब पता नहीं फिर कितनी साल जी झेलनी पड़ेगी। फिर घर में रख ली, फिर 2.5 साल तक वो जीवित रही, फिर सचमुच में मर गई। अब मर गई तो फिर ले जा रहे वह कांटी पे कस के, डोली पे अर्थी पे कस के, पर बड़े सतर्क लोग को फिर नहीं जिंदी है जा रहे। और सब लोग बोल रहे राम राम सत्य है, बाको आदमी बोल लो खम्भे से बचाते। बोले पहले गड़बड़ है जो 2.5 साल झेलनी पड़ी है? बोले राम राम सत्य तो ठीक है, पर खम्भे से बचा के जैसे तैसे उसको फूंक दिया। अब हुआ क्या, घर पे जैसे ही पहुंचे सब जने, सो एकदम बादल गरजा, बिजली तड़की। सो बोला घर पे जाके, बोले पहुंच गई, वहां जाके वहां जाके भी आतंकवाद शुरू कर दिया, ऊपर पहुंच गई। अब वो अकेली रह गई हाथी के पास में। अंतिम में क्या कहती है कि हे भगवान, या लल्लू के पापा है, तुम कह तो बितको कर ले, कह फिर इतको कर दे। अब पता है कि इतको तो होनो ना, 28 दिन बीत गए युद्ध चलते चलते, अब तो पल्लंग ही जाएगो। ताते भगवान ते कह रही है क्या तो बितको कर ले, कह इतको कर ले। अब हॉस्पिटल में ज्यादा दिन है जाए तो फिर लल्लू की मम्मी कहती है हे भगवान जिनकी मट्टी है बताओ। धीमे धीमे बच्चे चले जाते हैं ड्यूटियों पर, बहुएं चले, सब परेशान हो जाते हैं। फिर यही तो कहते हैं, तब उसकी समझ में आती है कि दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया। इतनी नादानियां कर गए हम, अपने जीवन को उलझन बनाया। इतनी नादानियां कर गए हम,
अपने जीवन को उलझन बनाया। यूं हजारों मिले जिंदगी में, यूं तो लाखों मिले जिंदगी में, वक्त पर सबने किया किनारा। ऐसी दुनिया समझ में जब आई, फूट कर रो पड़ा दिल हमारा। यहाँ सभी हैं प्रीत जताकर छलने वाले, आंख मिलाकर खुद ही आंख बदलने वाले। मेरा अनुभव कहता कब अपने होते हैं, ये चलते चलते चौराहों पर मिलने वाले। कश्म में वादे प्यार वफा सब बातें बातों का क्या। कश्म में वादे प्यार वफा सब बातें बातों का क्या। कोई किसी का नहीं है झूठे, कोई किसी का नहीं है झूठे। नाते हैं नातों का क्या। कश्म में वादे वफा सब वादे बातों का क्या। आसमान में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कश्म में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कश्म में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं है झूठे, कोई किसी का नहीं है झूठे। नाते हैं नातों का क्या। कश्म में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। ये जिंदगी है ना, परमात्मा की देन है, इसे मिट्टी में न मिलाएं हम। बस सबसे ज्यादा इसका ध्यान रखें। आसमां छू लो अगर, आसमां छू लो अगर तुम, तो ध्यान ये रखना। बोलूं कि रहने दूं? हाउ करो। हाँ, आसमां छू लो अगर तुम, तो ध्यान ये रखना,
हिंडोला यानी झूला, हिंडोला गरूर का है ये। आसमां अगर छू लो तुम तो भूल मत जाना, आसमां अगर छू लो तुम तो भूल मत जाना। हिंडोला गरूर का है ये, तुम झूल मत जाना। आसमां छू लो अगर तुम तो भूल मत जाना। हिंडोला गरूर का है ये, झूल मत जाना। करो जो भला किसी का तो याद मत रखना, करो जो भला किसी का तो याद मत रखना। करे तुम्हारा भला उसको भूल मत जाना। जो हाथ थाम लो वो फिर न छूटने पाए। या तो पकड़ो मत और पकड़ो तो। कहते हैं दोस्ती करना सरल है लेकिन निभाना बड़ा। जो हाथ थाम लो वो फिर न छूटने पाए। प्यार की दौलतें कोई, प्यार की दौलतें कोई न लूटने पाए। जो तुम्हारे हिस्से में उन्हें कोई लूटे ना। प्यार की दौलतें कोई न लूटने पाए। जो हाथ थाम लो वो फिर न छूटने पाए। जब ये छू लो बुलंदियां तो याद जरूर रखना। क्या? जब ये छू लो बुलंदियां तो याद ये रखना, जमीन से पाम का रिश्ता न टूटने पाए। कसम वादे प्यार वफा सब बातें बातों का क्या। कोई किसी का नहीं है झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसम वादे प्यार वफा सब बातें बातों का क्या। एक बात और कह दूं, हनुमान जी अशोक वाटिका में जब गए और पेड़ पे छुप करके नीचे सीता जी बैठी थी, अंगूठी डाल दी और भगवान की कथा सुनाने लगे। भगवान की कथा सुनकर के सीता जी का दुख भाग गया। रामचंद्र गुण बरने लागा और सुनते ही सीता कर दुख भागा। एकदम मन में शांति आ गई, चैन पड़ गया, बड़ा अच्छा लगा अपने प्यारे की चर्चा सुनकर के सीता जी ने कहा कि जो जिसकी वाणी इतनी सुंदर है, जिसकी कथा इतनी सुंदर है, वो मेरे सामने प्रकट हो, मैं उसके दर्शन करना चाहती हूँ। हनुमान जी ने कहा माता जी कथा ही सुनो, ये केवल कथा ही सुंदर है, कथा कहने वाला तो बंदर है। तो मैं आपसे एक बात कह देना चाहता हूँ, आप मेरी मीठी मीठी बातों में फंसना नहीं है। मैं तो आज यहाँ हूँ और कल वहाँ हूँ। कथा सुनना, कथा से मन लगाना, मेरी बातों से मत चिपक जाना और मुझसे बिल्कुल मत चिपकना, नहीं तो तुमको रोना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो छोड़ के जाने वाला हूँ। अब तो मीठी मीठी लग रही है और जितनी मिठाई ज्यादा होगी उतने शुगर जल्दी होगा, हैं? इसलिए कथा सुनना, कथा में मन लगाना, मुझसे मत जुड़ना, अटैचमेंट खतरनाक है, ठीक है ना। भगवान की भक्ति करो। अब खड़े है जाओ, एक भजन गाएंगे बच्चे, आप लोग झूम लें, नाच लें, तब तक आरती की तैयारी होगी। कल हम राम कथा का जो बचा हुआ हिस्सा है वह पूरा करेंगे। कल कौन चौथा दिन है कथा का? है कल चौथा दिन है। हाँ, तो कल कोशिश करेंगे कन्हैया का जन्म हो जाए, नहीं तो परसों कर डालेंगे, ठीक है। भजन गाओ। और मेरा बच्चों से कहना है कि बच्चे शर्म न किया करें नाचने में। मुझे नाचने कूदने वाले कथा में बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है जी। मेरे वाक्य बिहारी राम, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी मोरे श्याम, नजर तो ही लग जाएगी।
बाकी बिहारी राम तू इतना ना करियो श्रृंगार नजर तोहे लग जाए मोरे जान नजर तोहे लग जाए मोरे प्यारे नजर तोहे लग जाएगी तो तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंदी ही मेरो मन मोहे और मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंदी मेरो मन मोहे तेरी बंसी मधुर रसा ओ तेरी बंसी मधुर रसा तू इतना ना करियो श्रृंगार नजर तोहे लग जाएगी मोरे जान नजर तोहे लग जाएगी मोरे गाना नजर तोहे लग जाएगी ओ मेरे बाकी बिहारी ओ मेरे बाकी बिहारी तू इतना ना करियो श्रृंगार नजर तोहे लग जाएगी मोरे जान नजर तोहे लग जाएगी मोरे गाना नजर तोहे लग जाएगी बाहों में बेचनिया बांधे चमचमा चमकाना नाचे चमचमा चमकाना नाचे ओ तेरी मेरी जान ओ तेरी मेरी जान तू इतना ना करियो श्रृंगार नजर तोहे लग जाए मोरे जान नजर तोहे लग जाए मोरे गाना नजर तोहे लग जाएगी ओ मेरे बाकी बिहारी ओ मेरे बाकी बिहारी तू इतना ना करियो श्रृंगार नजर तोहे लग जाए मोरे गाना नजर तोहे लग जाएगी मोरे नाम नजर तोहे लग जाएगी कानों में मगरा सत कुंडल कानों पीतांबर की है शोभा झिलमिल ओ तेरे गल में बंसी माँ ओ तेरे गल में बंसी
शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। शिकोहाबाद में मेरा जो रहने की जगह है, शिकोहाबाद में प्रोफेसर कॉलोनी में अंदर जब मेन गेट से घुसते हैं तो छठवां मकान है लेफ्ट में। लेकिन बाहर से जो लोग मिलने आते हैं, जो ढूंढते हैं, परेशान होते हैं, उनके लिए मैंने पता बताया है। मिलने का समय रहता है 5 बजे से 6 बजे तक, लेकिन आज वो समय 5 से 6 नहीं है, शाम को 7 बजे है, कहीं दूसरी जगह जाने के कारण। बाहर से आए हुए लोग आज वहाँ हैरान न हों, कल से मिल सकते हैं 5 से 6 बजे के बीच में, ठीक है।